बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है हैज़र्ड्स। उसकी डिफरेंट टाइप्स कह सकते हैं या कॉमन जो हैज़र्ड्स मौजूद है इसको हम इंडस्ट्री के अंदर मौजूद है उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हैज़र्ड देखते हैं। हैज़र्ड किसी भी सिचुएशन जिसके अंदर कोई किसी जो वर्कर एम्प्लॉय की हेल्थ, उसकी लाइफ या प्रॉपर्टी डैमेज होने के खतरा या इन्वायरमेंट डैमेज होने का खतरा हो, तो उन सिचुएशंस को हम हज़ार्ड का नाम देते हैं। तो इसके अंदर कॉमन हज़ार्ड्स अगर देखें तो केमिकल हज़ार्ड आपको पता है। उसके अंदर जो कह सकते हैं कि केमिकल भी आ जाते हैं। केमिकल के अंदर आप देख करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, अगर उसको हम यूज़ करते हैं। डस्ट, ठीक है, अगर हम मास्क नहीं पहनते तो उससे हमें डस्ट से भी हो जाता है प्रॉब्लम। तो ये हमें डैमेज कर सकती हैं, हेल्थ को डैमेज कर सकते हैं, इन्वायरमेंट को डैमेज कर सकते हैं, या लाइफ को अगर देखा जाए तो कोई ऐसा एसिड जो हम पी लेते हैं गलती से या हमारे ऊपर गिर जाता है इंडस्ट्री के अंदर, तो वो जो है वो लाइफ को डैमेज भी कर सकता है। नॉइज़ हज़ार्ड्स को देखा जाए तो नॉइज़ हज़ार्ड्स आपको पता है, जब कटिंग के इक्विपमेंट चल रहे हों या कोई ऐसी मशीन चल रही हो जिसकी आवाज़ बहुत हैवी हो, ठीक है, और वो जो आपकी ईयर को वो डैमेज कर सके, आपकी जो ईयर कैपेसिटी है उसको ख़त्म कर सकती है, तो ये नॉइज़ हज़ार्ड इनका नाम दिया जा सकता है इसको। उसके बाद है रेडिएशन हज़ार्ड्स। इक्विपमेंट सच एज रेडिएक्टिव trace element used to analytic chemistry produce ionizing radiations। कि कुछ ऐसी जो केमिकल इंडस्ट्री को अगर देखा जाए तो वहाँ के अंदर रेडिएंट्स यूज़ होते हैं जो आपको डैमेज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल हैज़ार्ड्स। These includes the risk of injury from all form of electrical energy। किसी किस्म की भी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उससे जो हमें जो प्रॉब्लम हो सकता है कोई जो है एम्प्लॉय है उसकी हेल्थ डैमेज हो जाए, उसकी जो लाइफ है वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि पता है इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे के अंदर ऐसी चीज़ें इलेक्ट्रिकल हज़ार्ड्स मौजूद होते हैं। कोई वायर ओपन रह गया है या कहीं से पानी चला गया है किसी बोर्ड के अंदर, ठीक है, तो उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। कोई गलत कनेक्शन लग गया हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये इलेक्ट्रिकल जो हैज़र्ड्स हैं उनको नाम दिया जाता है। उसके बाद है वाइब्रेशन हैज़ार्ड्स। दिस इंक्लूड्स होल बॉडी वाइब्रेशंस एंड आल्सो मोर लोकलाइज्ड वाइब्रेशन इफ़ेक्ट। आप देखते हैं जब हम लिफ्टिंग कर रहे हो, ठीक है, लिफ्ट मतलब कोई चीज़ उठाई जा रही है, तो उससे भी जिस चीज़ के ऊपर लिफ्ट वो चीज़ उठाई जा रही है, कोई प्रोडक्ट उठाई जा रही है, तो उससे वाइब्रेशन पैदा हो सकती है, ठीक है। अगर आपने एक्सीवेशन शुरू की हुई है, साथ में लिफ्टिंग भी हो रही है और एक्सीवेशन भी शुरू हुई है, तो एक्सीवेटर काम कर रहा है, तो वहाँ के ऊपर अगर आप काम करेंगे किसी किस्म का भी कोई चीज़ साथ में से गाड़ी गुजरेगी, तो उससे भी क्या है जो हज़ार्ड्स पैदा हो सकते हैं, वो गाड़ी गिर सकती है। तो इस किस्म के जो हज़ार्ड्स होंगे उनको वाइब्रेशनल हज़ार्ड्स का नाम दिया जाएगा। टेम्परेचर हज़ार्ड्स को देखें तो टेम्परेचर के अंदर अगर आप कोई ऐसा लिक्विड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जिससे हीट अप हो सकती है, या ड्यूरिंग कटिंग या ड्यूरिंग वेल्डिंग जिस चीज़ को हम कट कर रहे होते हैं या उसको जोड़ रहे होते हैं, तो दोनों के अंदर हीट आ जाती है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। या इंडस्ट्री के अंदर लोहा जो मेटल है, स्टील है, उसको लिक्विड में मौजूद होता है, या प्लास्टिक इंडस्ट्री है तो वो जब कोई प्लास्टिक चेयर बन रही होती है तो वो लिक्विड की सूरत में मौजूद होता है। तो अगर किसी एम्प्लॉय के ऊपर, किसी वर्कर के ऊपर वो गिर जाता है तो उसकी जो हेल्थ है वो डैमेज हो सकती है या उसकी लाइफ डैमेज हो सकती है। तो इस किस्म के जो हज़ार्ड्स हैं
उसको जो है हम टेम्परेचर हज़ार्ड का नाम देते हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा सर्दी भी हो सकती है, ठीक है। या आप किसी ऐसी चीज़ को हाथ लगा लेते हैं जिससे प्रॉपरली जो है वो आपका हाथ जल सकता है या बॉडी जल सकती है, या आप ऐसे हैवी टेम्परेचर के अंदर काम कर रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो वो भी जो है हेल्थ को डैमेज कर सकती है। बहुत ज़्यादा धूप के अंदर काम करने से उससे भी हैज़ार्ड, ये भी एक कॉमन हैज़ार्ड है। बायोलॉजिकल हैज़ार्ड, बायोलॉजिकल आपको पता है किसी किस्म की जो बैक्टीरिया या फंगस या प्लांट्स या वर्म्स जो इंसान को डैमेज कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, उसकी लाइफ ख़राब कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक, इसको हम क्या कहेंगे, बायोलॉजिकल हैज़ार्ड का नाम दे दें। अगर इसके देखा जाए, इसके अंदर कुछ कोई इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, फंगस भी हो सकते हैं, कोई प्लांट्स भी हो सकते हैं जिस जो ड्यूरिंग वर्किंग, अगर आप काम कर रहे हैं वहाँ पे, तो वो आपके लिए किसी प्रॉब्लम का बायस बन जाए। एर्गोनॉमिक हज़ार्ड्स covers रिस्क ऑफ इंजरी फ्रॉम मैनुअल हैंडलिंग प्रोसीजर। जब आप लोड उठा रहे होते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर इस किस्म के हज़ार्ड्स पैदा हो जाते हैं। यानी एक लिमिट से ज़्यादा अगर आपने लोड उठाया है तो उससे भी डैमेज हो सकता है, आपकी हेल्थ डैमेज हो सकती है। इसके अलावा आपने एक लिमिट से ज़्यादा काम कर लिया है, ये जैसे ऑफिस में 8-8 10-10 12-12 घंटे लोग काम करते रहते हैं, तो उनको बैकबोन का इशू हो जाता है, ठीक है। तो वो भी जो है वो इस किस्म के हज़ार्ड्स का हम इसको कह सकते हैं। अदर हज़ार्ड्स को अगर देखा जाए तो इसमें हमारे पास है इंक्लूडिंग स्ट्रेस, फटीग, के काम कर कर के बंदा थक जाता है, ठीक है, तो वो भी एक हज़ार्ड है। ब्रेक बहुत ज़रूरी है, ठीक है। शिफ्टिंग में काम कर रहे हैं लोग, एक आ रहा है दूसरा जा रहा है, 10-10 घंटे या 12-12 घंटे की शिफ्टिंग होती है। उसके अलावा आप देखें स्ट्राइक्स हैं, तो वो भी एक कॉमन हज़ार्ड का नाम उसको हम कह सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी जो डिफरेंट हैं लोग, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम ख़राब हो सकता है, ठीक है, तो जिससे बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो सकते हैं, एम्बुलेंस बच सकती है, तो उसका भी हम हज़ार्ड का नाम देते हैं। इफ़ेक्ट ऑफ केमिकल हज़ार्ड मैंने वैसे पहले डिस्कस कर लिया है। केमिकल हज़ार्ड के अंदर अगर देखा जाए तो रैशेस हो सकती हैं, या मतलब जिस्म पे इरिटेशन हो सकती है, फीलिंग अनवेल, अगर आप किसी सल्फ़र वगैरह गैस वाले एरिया में काम कर रहे हैं, तो वो आपको जो फिज़िकली डैमेज कर रही है, तो इससे आप क्या हो जाएंगे, आपकी फीलिंग अनवेल हो जाएंगी, ठीक है, जिसकी वजह से आप कोमा में भी जा सकते हैं, उससे डेथ भी हो सकती है। अगर लॉन्ग टर्म देखा जाए तो क्रोनिक इफ़ेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। इससे कैंसर भी हो सकता है, स्पेशली सल्फ़र से तो डायरेक्टली लंग्स का कैंसर हो जाता है, ठीक है। ये स्पेशली जहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो ऑयल रिफाइनरीज हैं वहाँ पे ये डैमेज हो सकता है, ठीक है। अस्थमा हो सकता है, यानी कि ये वो डिसीज़ हैं जो केमिकल हज़ार्ड का बाइस बन रही होती हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम हो जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम, स्किन, यानी किसी किस्म का भी प्रॉब्लम इससे डेवलप हो सकता है। उससे इफ़ेक्ट ऑफ नॉइस, ये शॉर्ट टर्म आहिस्ता आहिस्ता जो है वो काम अब इस एरिया में कर रहे होते हैं, तो फ़ौरन तो नहीं समझ आती, लेकिन जैसे जैसे वो टाइम गुजरता है, 6 माह, साल, 2 साल, तो वो डेफनेस की तरफ बंदा चला जाता है, यानी बहरा हो जाता है खुद। स्टार्टिंग में तो उसे फील नहीं होता, लेकिन आप अगर ज़्यादा इस एरिया में काम करेंगे जहाँ पे इस किस्म का प्रॉब्लम है, जहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा है, तो वो आपको आहिस्ता आहिस्ता डेफनेस की तरफ लेकर जाएगा। इसी तरह जब आप हैंड फ्रीज़ यूज़ करते हैं एक लिमिट से ज़्यादा, तो
सॉन्ग सुनते हैं या किसी किस्म के भी आप जो वॉइस सुनते हैं फ्री लगा के, हेडफोन लगा के, तो वो भी आपको जो डेफनेस की तरफ लेकर जा रहे होते हैं। टेम्परेचर हज़ार्ड में देखा जाए, ठीक है, 16 टू जो 30 डिग्री सेल्सियस, ये तो आप देखते हैं कि कॉमन टेम्परेचर होता है। लेकिन अगर इससे बिलो में आप वर्किंग करें या 50+ डिग्री सेल्सियस में या 45 में करें, तो डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा सर्दी भी हो सकती है, जिससे बहुत सारा मसाइल पैदा हो सकते हैं। ठीक है, डिहाइड्रेशन हो सकती है, अस्थमा का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये जो इफ़ेक्ट टेम्परेचर हज़ार्ड के हैं, उनको हम डिस्कस कर रहे थे। नेक्स्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं। तो मूविंग ऑब्जेक्ट्स आप देखते हैं उसके अंदर जो है वो अगर मूवमेंट कर रही है, कोई मशीनरी है, कोई गाड़ी है, तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, आई इंजरी हो सकती है। जैसे ड्राइवर है तो बहुत ज़्यादा आपको पता है गाड़ियाँ चलाते हैं तो उनकी जो दूर की नज़र है वो तो ठीक होती है, लेकिन जो करीब की है बहुत जल्दी वीक हो जाती है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है a typical example of this hazard tractor revolvers death is usually the results कि जैसे कोई ऐसी मशीन है, हैवी इक्विपमेंट है जिसके अंदर जैसे ग्रेडर आप देखते हैं जो लेवल कर रहा होता है रोड को, ठीक है, या मिट्टी को लेवल कर रहा होता है। उसके अलावा रोलर आप देखते हैं जो प्रेस कर रहा होता है। तो उसके करीब या जो भी उससे जो लगेगी गाड़ी होगी, कोई बंदा होगा या एक्सीवेटर होता है जो खुदाई कर रहा होता है, अगर उसका वो जो जिस जहाँ से वो खुदाई करता है, जहाँ से एक्सीवेट करता है, अगर वो साइड उसको लग जाए, तो अगर रिवॉल्व कर रही होती है तो अगर वो साइड उसको लग, जिस बंदे को भी लग जाए तो उसको वो डैमेज कर सकती है। ठीक है, वाइब्रेशंस आपको पता है इसके अंदर ये हर टाइम, जैसे वाइब्रेटर आप देखते हैं अक्सर जो रोड्स बन रही होती हैं तो उसके ऊपर भी वाइब्रेटर चल रहा होता है। ठीक है, जो मिट्टी को या जो बजरी वगैरह होती है, सीमेंट, उसको प्रेस करता है। ठीक है, ताकि ऊपर से जब भी कोई हैवी चीज़ गुजरे, कोई गाड़ी गुजरे, तो उससे प्रॉब्लम ना हो, उस बैठे नहीं। तो उससे जो चला रहा होता है उसकी बोन्स डैमेज हो जाती हैं। ठीक है, उसके शोल्डर्स डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, नर्वस सिस्टम मुतासर हो जाता है। तो ये वाइब्रेशन हज़ार्ड्स होते हैं उनके। रेडिएशन से स्किन कैंसर हो जाता है। ठीक है, और किसी हर किस्म का मतलब लंग कैंसर भी हो सकता है अगर आप सिर्फ स्मेल कर रहे हैं किसी चीज़ को, उससे तो ब्लड प्रेशर में चेंज आ जाता है, स्किन जल सकती है। ठीक है, आई डैमेज हो सकती है। तो ये तो थे जो इफ़ेक्ट ऑफ हैज़र्ड्स हैं। तो इसको हम डिस्कस कर रहे थे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जब आपकी जूम की क्लास होगी तो इनको हम डिस्कस करेंगे। तो आपने इसकी असाइनमेंट भी बेटा बना के लानी है ताकि ये भी हमें समझ आना शुरू हो जाए।